एक तरफ यूएई का रुख पाकिस्तान के लिए कड़ा होता जा रहा है तो दूसरी तरफ भारत और यूएई की साझेदारी लगातार मजबूत होती चली जा रही है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई के दौरे पर गए और तमाम यूएई के बड़े अधिकारियों के साथ मुलाकात की। जयशंकर जी ने क्या किया? अभी एक और कमाल कर दिया, डिप्लोमेसी की सारी हदें पार कर दी। यूएई से सारे लोग बाहर भाग रहे हैं और जयशंकर जी वहां पहुंच गए। यूएई अपसेट हो गया। यूएई ने बोला पैसा लाओ यार, क्योंकि यूएई ने कई सारे पैसे लगा रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है पाकिस्तान के अंदर। दे हैव डन सो मच इनसाइड पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान कभी आज की तारीख में यूएई के ऊपर हमला हो रहा है, पाकिस्तान क्या बोल रहा है? क्या पाकिस्तान ईरान को कंडेम कर रहा है? इतने सालों से मिडिल ईस्ट में हमारे चीफ्स या पीएम तक नहीं आते थे एंड अब आने लगे हैं एंड दैट इज व्हाई वो दिखता भी है हमारे रिलेशंस में। और भारत यूएई के रिश्ते को मजबूत करने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाने को लेकर कई नई योजनाओं पर बात हुई है। और इन सब के बीच भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर जमाल अशलाली का एक बड़ा बयान सामने आया है। ऊपर से युद्ध चल रहा है, उसके बीच में वो वहां पहुंच गए। यूएई के अंदर हो क्या रहा है? देन सेकेंडली एक काम और हुआ, यूएई ने अभी अभी पाकिस्तान से अपने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन इन भिखारियों को दिया था वो वापस मांग लिया। तीसरा, भारत में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है और ब्रिक्स की मीटिंग में कौन कौन आ रहा है? सऊदी, यूएई, ईरान, जो कि कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। देखिए, आप खुद मुख्तार तब हो सकते हैं जब आप भीख ना मांगे। आप भीख भी मांग रहे हैं, आप पैसे भी मांग रहे हैं, खैरात पे आप जीते हैं और आप खुद मुख्तारी की भी कस्में खाते हैं। तो अरबों ने बोला यार ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप हमसे पैसे ले रहे हैं और अगर आप हमारी खैरात पे जी रहे हैं तो साहब जहां पे हम बोलेंगे आपको वहां पे बोलना पड़ेगा। आप जय हिंद साथियों, अभी कुछ समय पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएई गए और वहां जाकर उन्होंने वहां के नेता और बड़े बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। और ये साथियों वो तब का समय है जब दुनिया यूएई को छोड़कर भाग रही थी, लेकिन हमारे विदेश मंत्री उस समय यूएई गए। और इस पर साथियों पाकिस्तान को बड़ा मिर्ची लगा था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान से कर्ज वापस मांग रहा था यूएई और उन्हें लग भी रहा था कि आखिर भारत और यूएई कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण यूएई जो है पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांग रहा है। और जैसे ही दूसरे देशों ने देखा कि यूएई अपना कर्ज वापस मांग रहा है पाकिस्तान से, तो मौका लगे वो भी मांग ले, तो सऊदी भी इनके पीछे पड़ गए। हालांकि बाद में ये खबर आई कि अब सऊदी जो है दोबारा से पाकिस्तान को कर्ज देने वाला है। और पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि जब उसे कोई कर्ज देता है तो उस पर भी उन्हें खुशी होती है कि चलो कोई तो कर्ज देने के लिए हमें आया। अभी यूएई के राजदूत जो हैं भारत में, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि भारत और यूएई की मित्रता जो है वो बनी रहेगी और इसके बीच में कोई दूसरा देश नहीं आ सकता कि हमारी मित्रता को खराब कर दे। हालांकि ये समय जो है ये संकट का है और इस बीच में यूएई और भारत ने जो अपने संबंध बनाए रखे हैं इस पर कोई आंच नहीं आएगी इस युद्ध की वजह से, क्योंकि साथ में जाहिर सी बात है भारत का संबंध ईरान से भी है और ईरान यूएई पर भी अटैक कर रहा है और बाकी खाड़ी देश पर भी। लेकिन इसके बीच में उन्होंने कह दिया कि इससे भारत की मित्रता जो है वो यूएई से बनी रहेगी। और दूसरी तरफ यूएई का दबाव जो है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है अपने कर्ज वापस मांगने को लेकर। और पाकिस्तान ने बेशर्मी से कह भी दिया कि हम कई किस्तों में इनका पैसे वापस लेंगे, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है कि अपनी पहली किस्त कब यूएई को वापस दे रहे हैं। एंड सो कंट्रीज लाइक यूएई इट रियली हेल्प्स अस प्रोग्रेस। मैं इसका एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जॉइंट ट्रेनिंग जब बोलते हैं कितना सीरियस हो सकता है। 2019 की बात है, एक पाकिस्तानी वेबसाइट ने लिखा था कि पाकिस्तानी पायलट्स को कतरी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे फ्रांस में भेजा जा रहा है रफाल पे ट्रेन करने के लिए। दैट इज सीरियस डैमेज। And so we had reported, other Indian media also picked it up later. And so French embassy came out and they said, no, this is false. See, they have no way of figuring out कि कतरी है कि पाकिस्तानी है, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक इनके कतरी पासपोर्ट पे गए हैं ट्रेन करने के लिए। But that is how serious things can get when it comes to joint training. And best thing is UAE, Israel and India, they all collaborate. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सबने भी रिसेंटली न्यूज सुना होगा सोमालीलैंड का, राइट? सोमालीलैंड को इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया। सडनली यहाँ पे भी पासपोर्ट्स के जो वो होते हैं ना, आपको कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म फिल करना होता है, वहां पे सोमालीलैंड आने लगा है। तो यूएई हैज आल्सो बिगन टू रिकॉग्नाइज। आल्सो
आपने देखा है अफ्रीका का हॉर्न जो जिबूती और वो सब खत्म होता है, उसके सामने यमन के नीचे एक छोटा सा एक आइलैंड है, वो अलग ही एलियन आइलैंड लगता है। वहां के आपने नाम सुना होगा, सकोत्रा आइलैंड। अजीब अजीब से पेड़ है वहां पे। वहां पे 2018 में अब्राहम अकॉर्ड भी साइन नहीं हुआ था। इजराइल और यूएई ने एक कोलैब ऑपरेशन किया एंड दे हैड रिमूव्ड सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच वर एंटी यूएई एंड एंटी इजराइल एंड दे कैप्चर्ड दैट आइलैंड। तब तो व्हाट आई मीन इज इट वर्क्स इन इंडियाज फेवर कि इंडिया के क्लोज एलाई के साथ ये भी एलाई हैं, देन हमारी डिफेंस कोलैबोरेशन और भी बढ़ जाती है। आपको काम करना पड़ेगा। तो खबर सिर्फ ये नहीं है कि यूएई ने अपने $2 अरब मांग लिए और आई थिंक 17 अप्रैल तक उनको वापस भी देना है पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानी ये कह रहे हैं हम दे देंगे वापस, कोई दिक्कत नहीं। कहां से देंगे ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि इनके पास बाकी जो पैसे हैं वो भी अपने नहीं हैं। वहां पे पाकिस्तान से आवाजें आ रही हैं, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे। ये तो बहुत गलत बात है। यूएई हमसे पैसे क्यों मांग रहा है? आपसे मांग नहीं रहा, तो वापस मांग रहा है। ये पाकिस्तानियों को गलत फहमी हो गई कि जो इनके अकाउंट में पैसे पड़े हैं फॉरेक्स में वो इनके खुद के नहीं है भाई, वो आप लोगों के नहीं है वो पैसे, वो मांगे के हैं और वो खर्च करने के लिए नहीं दिए थे। आपकी इकोनॉमी डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ी है, बिल्कुल एज पे खड़ी है, टॉपल ना कर जाए क्लिफ से। दैट वाज द एंटायर इंटेंट ऑफ गिविंग यू द मनी। अब आज की तारीख में वो पैसा वापस मांग रहा है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि यार ये कैसे हो गया, हमारी तो सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील है, सऊदी अरब का क्या ये फर्ज नहीं बनता कि सऊदी अरब जाए और यूएई को बोले कि ये लो $2 अरब, भाई ये हमारा पाकिस्तान, खबरदार इसकी तरफ देखा। ये पाकिस्तानियों के एक्सपेक्टेशन है दोस्तों। पढ़े लिखे पाकिस्तानी जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, दानिश्वर कहते हैं, वो पाकिस्तानी जो यू नो दे कम ऑन टेलीविजन एंड दे आर पॉपुलर टेलीविजन एंकर्स, ये इतने हक से भीख मांगते हैं कि आप शौक हो जाएंगे। एक पूरे सीधे हक से मांगते हैं कि लाओ पैसे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक रॉबरी, इट्स नो लॉन्गर बेगिंग फॉर मनी, इट्स लाइक रॉबरी। पर पाकिस्तानियों को शायद ये नहीं पता कि सऊदी अरब भी अब तैयार हो रहा है। सऊदी अरब ने भी हाथ जोड़ लिया है, कहा बेटा बस ये बहुत हो गया है, क्योंकि तुम्हारे साथ हमारी डिफेंस डील हुई थी और जब बात हुई कि सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करना है तो पाकिस्तान ने बोला कि नहीं नहीं हम एक काम कर रहे हैं, हम ना मीडिएशन करवा रहे हैं। भाई साहब आपका काम मीडिएशन नहीं था, आपने साइन किया है सऊदी अरब पे हमला, यानी कि पाकिस्तान पे हमला, और वो हमला हो रहा है और वो रोज हो रहा है और ईरान को कोई नहीं रोक पा रहा है, लगातार हमला हो रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान से पूछिए कि कहां है तुम्हारी फौजें, तुम्हारी फौजों ने तो कसम खाई थी कि हरमैन शरीफ की हिफाजत करेंगे, सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे। कहां गई पाकिस्तान की फौजें? नहीं साहब, पाकिस्तान की फौजें जो है पीस करवा रही हैं, अमन और शांति ला रही हैं, और ये अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये अमन शांति कौन करवा रहा है? ये बने हैं मैसेंजर, ये बने हैं डाकिया, कभी चाइना के तो कभी अमेरिका के।